हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6 एक प्रयोग। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ एक घमंडी राजा के बारे में है। राजा को केवल वही लोग पसंद थे जो उसकी प्रशंसा करते थे। राजा का घमंड कैसे एक गरीब व्यक्ति ने उतारा, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। एक राजा था जिसका नाम कुंवर सिंह था। वह स्वभाव से बहुत घमंडी था। उसे अपनी प्रशंसा सुनने का बहुत शौक था। जो उसकी प्रशंसा नहीं करता था वह उसे कड़ी सजा दिया करता था। वसंत पंचमी का दिन था। नगर के बगीचे में बहुत बड़ा मेला लगा था। उसमें विभिन्न प्रकार के फूलों की अनोखी सजावट की गई थी, जिसे देखने के लिए राजा अपने मंत्रियों सहित वहां पहुंचे। जो भी व्यक्ति राजा को देखता सावधान खड़ा हो जाता, सिर झुकाता, हाथ जोड़ता और नमस्कार करता। अब राजा मेले के बीचों बीच आ पहुंचा। वहां एक गरीब आदमी था जिसने मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उसके बालों में तेल की एक बूंद भी नहीं थी। राजा को देखकर वह रुक गया और हंसने लगा। राजा का प्रमुख मंत्री उसकी इस हरकत से चिढ़ गया। उसने गुस्से से कहा, अरे मूर्ख, सिर झुका, हाथ जोड़, नमस्कार कर। इस पर वह आदमी बोला, नमस्कार करूं? ओह, मैं भूल गया था। जो जैसा हो उसे वैसी इज्जत तो मिलनी ही चाहिए ना। राजा के पैरों की ओर देखते हुए उसने कहना शुरू किया, आपके जूतों को प्रणाम, आपके कुर्ते को प्रणाम, आपके हार को प्रणाम, आपके मुकुट को प्रणाम, लेकिन आपके ऊपर थू है। राजा गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा देते हुए कहा, पकड़ लो इस दुष्ट व्यक्ति को और डाल दो कैद में। कल इसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। आदमी से रहा नहीं गया। उसने सिपाहियों से पूछा, लेकिन मेरा अपराध क्या है? मैंने तो जो भी बोला सच बोला। प्रमुख मंत्री ने गुस्से से कहा, क्या बकते हो? तुमने राजा के जूतों को प्रणाम किया, लेकिन उनके नाम पर थूका। क्या यही सच बोलना है? जी हाँ, यही सच है। मैं इसे साबित कर सकता हूँ। साबित करोगे? राजा को बड़ा अचरज हुआ। जी हाँ, चलिए बैठक में, मैं अकेले ही आपसे कुछ कहूंगा। राजा ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है। आदमी और राजा बैठक में गए। आदमी बोला, सच्चाई जानना चाहते हो तो फिर हमें एक प्रयोग करना होगा। कैसा प्रयोग? राजा ने आदमी से पूछा। आदमी ने राजा को अपने ही जैसे मैले कुचैले कपड़े पहना दिए, बालों में धूल लगा दी, पैरों से कीमती जूते उतरवा लिए। इस हुलिये में वह राजा को लेकर सीधा पहुंचा नगर के चौक पर। हर आते जाते आदमी को रोक कर कहने लगा, अरे अरे, कहाँ जाते हो? देखो देखो, हमारे राजा आए हैं, इन्हें नमस्कार करो, हाथ जोड़ो। और वह मैले कुचैले कपड़े पहने हुए राजा की ओर इशारा करते हुए कहता है। लोग कहते हैं, पागल तो नहीं हो, ऐसा आदमी कभी राजा हो सकता है? ऐसा कहते हुए मुंह फेर कर चल देते। भरे चौक में शाम तक एक भी व्यक्ति ऐसा ना मिला जिसने राजा को नमस्कार किया हो। आदमी ने कहा, देखा महाराज, आपकी हैसियत आपको पता चली या नहीं? सारे नगर में कोई आपको नहीं पहचानता। फिर आपको किस बात पर इतना घमंड है? आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपके कीमती जूते, जरीदार कुर्ते, चमचमाते हार और मुकुट की इज्जत है, लेकिन आपकी नहीं। आज आपको सबने अनदेखा ही किया, क्योंकि आपने हार, मुकुट, जूते आदि कुछ भी नहीं पहना था। आपने अपने पद को ही खुद की इज्जत मान लिया था, इसलिए आप इतने घमंडी हो गए थे। राजा की आंखें अब खुल गईं। उसने उस आदमी को अपने गले से लगा लिया।